जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका अपनी परिवार रोजगार विदंकित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे दोस्त आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन होंगे। और आप सभी दोस्तों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसी तैयारी को प्यारे दोस्त आप सभी साथी कंटिन्यू रखेंगे और जबरदस्त शानदार मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक बार सभी दोस्त मुस्कुराएंगे और बताएंगे मुझे कि कैसे हैं आप सभी दोस्त और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। तो गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी स्पीड से आ जाओ और बताओ कि भैया हम बहुत अच्छे हैं और एकदम बहुत शानदार हैं। तो यहां पर हैं प्रकृति, यहां पर हैं राखी और पूजा, डिंपल कुमार, मीनू यहां पर हैं, विशाल, सिमरन और जाट साहब यहां पर हैं, पवन सैनी, शिवानी यहां पर हैं, प्रिंस, शागवान, साहिल बघेल यहां पर हैं, हर्ष ठाकुर, मिट्ठू यहां पर हैं, शुभम कुमार, कशिश्क, सोनू, आप सभी प्यारे भाई और बहनों का स्वागत है। राम राम भाई सारे नए। एक बार सभी दोस्त जल्दी जल्दी से एक बार स्पीड से आ जाओ और बता दो कि भैया हम बहुत अच्छे हैं और एकदम बहुत शानदार हैं। अच्छा भैया, इन आयुष पूनिया का नंबर लीजिए एक बार। आयुष पूनिया का नंबर भाई, पानीपत वाले, और ये याद रखें सोनीपत वाले मैं जल्दी ही आज ही आपको बता दूंगा। सोनीपत का भी मुझे कंफर्म नहीं है, पानीपत का भी मैं कंफर्म बता दूंगा कि किस जगह पर मैं आ रहा हूं, क्योंकि सोनीपत में कोई जगह नहीं मिल पाई है। ठीक है, बाकी कांटेक्ट नहीं हो पाया किसी से। तो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे भैया, इस क्वेश्चन पर हम आ चुके थे। सबसे पहले आप सभी साथी ध्यान से देखो कि इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप सभी साथी इस क्वेश्चन का जवाब एकदम राइट तरीके से देंगे और एकदम करेक्ट तरीके से देंगे। तो जल्दी जल्दी से बताओ एक बार मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। 1 घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, अर्थात जितना समय होता है उतनी ही बार बोलती है। तो बताओ 30 घंटे में वह कितनी बार बोलेगी। A clock strikes once at 1 o'clock, twice at 2 o'clock, and so on, striking as many times as the hour. How many times will it strike in 30 hours? तो एक बार सभी सभी मित्र जवाब दें एक बार मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। आप सभी दोस्त ध्यान से देखना कि अगर मैं 30 घंटे की बात करूं तो आप बोलेंगे भैया 12 घंटे अलग निकल जाएंगे, फिर 12 घंटे अलग निकल जाएंगे, आप बोलेंगे फिर 6 घंटे अलग निकल जाएंगे। क्या आपको मैंने बताया था कि हम अलग अलग आवर में इसको कन्वर्ट करके चलेंगे, और प्यारे दोस्त अलग अलग आवर में जब हम कन्वर्ट करके चलेंगे तो हम 12 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते। इस बात को आप सभी साथी ध्यान से समझना, हम 12 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते। ओके, तो 12 में 12 गुणा 13 बटे में 2 आ जाएगा, और 2 छिक्के 12 और 13 में 6 की गुणा करेंगे, 13 छिंग 78। फिर 12 गुणा मेरे भाई 13 और बटे में 2 आएगा, 2 छिक्के 12 और 13 छिंग 78, ये भी 78 निकल कर आया। अब 6 में आप गुणा करेंगे 7 की, 6 गुणा 7 बटे 2, 2 तिया 6 और 7 तिया 21। आप सभी को इस बात का बेरा है कि मेरे भाई कि जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, और कल भी मैंने आपको बताया था कि कल ये बताया था कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन में कंडीशन क्या होती है, हम सम निकालने की कंडीशन क्या होती है, संख्या गुणा अगली संख्या बटे में 2, n+1/2। 8 और 8 16 और एक 17 का 7, एक बचा। 7 और 7 14, 15 16 और एक 17, यानी कि 177 आपके प्रश्न का राइट जवाब है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ चुका है। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और एक बार सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। पढ़ो ध्यान से, और मैं चाहूंगा कि आप सभी दोस्त इस क्वेश्चन को आसान तरीके से करें और एकदम जबरदस्त तरीके से बताएं मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। जल्दी से बताओ एक बार मुझे आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ। और जो साथी भाई प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है जो सच में उनका कांटेक्ट हो कि कोई लाइब्रेरी या फिर किसी ग्राउंड में, जो पानीपत का या सोनीपत वाले हो तो वो ही प्लीज प्रॉपर सोनीपत, ठीक है, वो आप अपना कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं, मैं आपको कॉल कर लूंगा। बाकी प्लीज ना करें ऐसा, ठीक है।
हाँ जी, सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी। यदि वह बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा? ये प्यारे साथी, ये प्यारे दोस्त, आपको फाइंड आउट करना है। तो आप किस प्रकार से करेंगे, ध्यान से देखें। क्वेश्चन में बोला है कि दोस्त रविवार शाम 5 बजे, शाम 5 बजे का मतलब आप सभी साथी समझते हैं पीएम, तो 8 मिनट पीछे थी, यानी कि -8। कल भी बताया था मैंने ये क्वेश्चन, आप सभी दोस्त ध्यान से समझना, ये मैंने कल भी आपको बताया था। और इसके बाद में आप देखेंगे भैया, जब बुधवार शाम 5 बजे देखी जाती है, तो सही समय से 10 मिनट आगे होती है। अब प्यारे वीर, आप सभी साथी बहुत अच्छे से समझने का प्रयास एक बार करेंगे और बहुत शानदार तरीके से आप देख भी सकते हैं कि हम इसको किस तरीके से करने वाले हैं। आप सभी दोस्त ध्यान से समझना और बताने का प्रयास करना, इसे हम किस तरीके से करेंगे। मेरे वीर, मेरे दोस्त, आपको मैंने बताया था, सबसे पहले देखो, ये ऊपर वाली संख्या दोस्त ऊपर ही रहेगी, 8 ऊपर ही आएगा। चाहिए देखो, माइनस और प्लस का कोई रोल नहीं है यहां, माइनस और प्लस का कोई भी रोल नहीं है। और आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया कि 8 और 10, यानी कि नीचे ऊपर वाली संख्या ऊपर ही, चाहे वो प्लस में है, चाहे वो पीछे की बोल के चलता है, चाहे वो आगे की बोलकर चलता है, चाहे वो बिहाइंड बोलकर चलता है, चाहे वो अहेड बोलकर चलता है। और नीचे इन दोनों संख्याओं को जोड़कर लिखेंगे 8 + 10। अब आप बोलेंगे भैया अब क्या करना है? अब मेरे दोस्त आप बोलेंगे भैया अब हमें गुणा करनी है, तो गुणा किस संख्या की करनी है, वो आप सभी दोस्त ध्यान से देखें। रविवार, यानी कि रविवार के शाम के 5 बजे से बुधवार के शाम के 5 बजे तक जाना है। रविवार के शाम के 5 बजे से सोमवार के शाम के 5 बजे तक 24 घंटे, सोमवार से मंगलवार फिर 24-48 घंटे, मंगलवार से बुधवार तक 24-72 घंटे का डिफरेंस मेरे प्यारे दोस्त यहां निकल कर आया। ये 72 घंटे का डिफरेंस है। तो आप यहां 72 का डिवाइड कर दीजिए, तो आप बोलेंगे 8/18 और गुणा 72, 18 चौक 72, 8 में 4 की गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 घंटे, यानी कि जो आपका स्टार्टिंग वाला टाइम है उस टाइम से आपको 32 आवर मेरे भाई आगे जाना है। और आगे किस प्रकार से जाएंगे वो आप देखें। अब आप रविवार शाम के 5 बजे हैं, तो पहले मैं 24 घंटे आगे चला जाता हूं। 24 घंटे आगे जाने पर तो सोमवार के शाम के 5 बज जाएंगे। अब मुझे 8 घंटे और जाना है भैया। 24 घंटे के बाद में आप बोलेंगे भैया सोमवार सुबह के 5 बज चुके हैं। अब आप सभी साथी बोलेंगे भैया कि जब सोमवार सुबह के 5 बज चुके हैं, अब मुझे कितने घंटे और आगे जाना है? अब आप सभी साथी बोलेंगे भैया 8 घंटे आगे जाना है। आप बोलेंगे भैया 8 और 5 13, यानी कि 1। आप बोलेंगे मंगलवार के सुबह के 1 बज जाएंगे, 1 AM हो जाएगा। और आपके भैया यहां पर क्या था, सोमवार AM ही तो दे रखा था, PM दे रखा है, तो AM में कन्वर्ट हो गया। आपके प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C निकल कर आ चुका है। भाई अगर आप घंटे के अकॉर्डिंग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्वेश्चन में, तो फिर प्रश्न सॉल्व नहीं होगा आपसे। प्रकृति, कृष्ण प्रजापत, अंकुश, निखिल, सुमन, सागमन, अंकुश कुमार, रौनक, बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत ही लाजवाब। हाँ जी, क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? जल्दी से एक बार बताएंगे मुझे और बोलेंगे जी भैया इस बात को हम बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ पाए हैं और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमें नहीं है। आप बोलेंगे 8 घंटे ऐसे लिए, 24 घंटे से आगे जाएंगे तो 8 घंटे और बचेंगे ना। 24 घंटे से आगे अगर हम जाएंगे तो 8 आवर ही तो बचेंगे, 8 घंटे। चले
आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आप सभी दोस्त बताओ मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हाँ जी, जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी, सभी प्यारे मित्र जवाब देंगे मुझे कि आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है और किस तरीके से आप जवाब देने वाले हैं, जल्दी से बताओ। हाँ जी, सभी दोस्त बताएंगे एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। मेरी घड़ी 12 बजे दोपहर को सही समय से 5 मिनट पीछे थी, लेकिन शाम को 7 बजे सही समय से 9 मिनट आगे थी। तो बताइए कि घड़ी ने सही समय कब बताया होगा। माई वॉच वॉज 5 मिनट बिहाइंड द करेक्ट टाइम एट 12 नून, बट वाई 7 PM इट वॉज 9 मिनट अहेड ऑफ द करेक्ट टाइम व्हेन डिड द वॉच सो द करेक्ट टाइम। एक बार सभी दोस्त बताओ आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या निकल कर आएगा। हाँ जी, सभी दोस्त बताएंगे एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। और छाप लेना, ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन प्यारे साथी हमेशा हमेशा अब आने लगा है। प्रत्येक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। आप बोलेंगे भैया मेरी घड़ी 12 बजे, दोपहर के 12 बजे यानी कि PM, तो 5 मिनट पीछे थी यानी कि -5, लेकिन शाम 7 बजे, उसी दिन सेम डे की बात कर रहे हैं, शाम 7 बजे 9 मिनट आगे थी, +9। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही होगा। प्रश्न को शॉर्ट मेथड से, जीके की क्लास, मोनिका जी उसकी इंफॉर्मेशन आज मेरे पास नहीं है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। सबसे पहले ऊपर वाली संख्या ऊपर और नीचे इन दोनों को जोड़ के लिखना है, 5 + 9, यही बताया था। अब गुणा आपको करना है किस तरीके से। 12 बजे से लेकर के 7 बजे तक मेरे भाई कितने घंटे होंगे, आप सभी साथी बोलेंगे भैया 7 घंटे, यानी कि 7 आवर निकल कर आएंगे। सो 7 घंटे होंगे तो 7 का मल्टीप्लाई आप यहां कर दीजिए। आप बोलेंगे 5 बटे में 9 में 5 प्लस करेंगे 14 आ जाएगा, और गुणा 7, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, और 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 2.5। आप सभी साथी बोलेंगे भैया 2.5 घंटे आपका निकल कर आ चुका है। आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 2.5 घंटे, 2.5 आवर मेरे भाई आपका निकल कर आ चुका है। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं, तो बताएंगे मुझे और बोलेंगे जी भैया इस बात को हम बहुत ही शानदार तरीके से। तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 2.5 घंटे निकल कर आ चुके हैं, 2.5 आवर। तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया 12 घंटे की अगर हम बात करते हैं, तो आप सभी दोस्त बोलेंगे यहां पर, आप सभी साथी क्या बोलेंगे भैया 2.5 घंटे हमें अब आगे जाना है। भाई 5/2 का मतलब क्या है, 2.5 घंटे है। और आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया हमें 2.5 घंटे आगे जाना है। 12 बजे से अगर मैं 2.5 घंटे आगे जाऊंगा तो आप सभी साथी जवाब देंगे। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे भैया कि 2:30 बज जाएगा, 2:30 आ जाएगा निकलकर। भाई 2:30 बजने का मतलब 2:30 PM, हाँ या ना, जल्दी से बता दो। 2:30 PM, यानी कि आपके प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ चुका है। आपके प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ चुका है। ईशा वर्मा, खुशबू, शिवानी, रवि कुमार, जल्दी से बताओ भैया ऑल ओके है। एक बार दिल भेजकर बताएंगे सभी दोस्त कि भैया ऑल ओके है। जब तक प्रत्येक भाई और बहन यहां पर आंसर सही देने नहीं लगेगा, जब तक छोड़ने वाला नहीं हूं और तब तक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। बताओ। हाँ जी, सभी दोस्त बताएंगे भाई। देव कुमार, सागर, विवेक कुमार जी, जल्दी से बताओ एक बार।
आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा? सभी साथी एक बार जवाब दें मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है? हाँ जी, सुंधा जी बताइए। भाई आपका कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको जवाब दूंगा, और बाकी प्लीज मैं आपसे फिर माफी चाहूंगा, क्योंकि कमेंट बहुत तेजी से जाते हैं जिसके कारण से कमेंट पढ़ना असंभव है। अगर आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, अगर कोई बात है, तो आप पूरी बात लिखें, उस बात का जवाब आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, चलो बताएंगे भैया। एक घड़ी जब सोमवार सुबह 4 बजे देखी जाती है, a clock is 5 minutes ahead of the correct time when observed on Monday at 4 a.m. and when this clock is observed on Wednesday at 4 p.m. it is 7 minutes behind the correct time. When did this clock show the correct time? जब सुबह 4 बजे देखी जाती है, सोमवार के सुबह 4 बजे। जब सोमवार के सुबह 4 बजे देखी जाती है तो मेरे भाई वो 5 मिनट आगे होती है। और जब घड़ी बुधवार शाम 4 बजे देखी जाती है, बुधवार को शाम 4 बजे, बुधवार को मेरे भाई यहां पर शाम 4 बजे, इसने शाम 4 बजे की बात बोली है। शाम 4 बजे देखी जाती है तो 7 मिनट पीछे होती है, -7। अब आप सभी प्यारे वीर ध्यान से देखना किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को और क्या आंसर आएगा। आप सभी दोस्त ध्यान से समझें। मेरे दोस्त सबसे पहले तो ध्यान से देखना कि ऊपर वाली संख्या ऊपर ही रहेगी। नीचे क्या करते थे, हम इन दोनों संख्याओं को जोड़कर लिखते थे 5 + 7। हम इन दोनों संख्याओं को जोड़कर लिखते थे 5 + 7। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? आप बोलेंगे जी भैया। अब सोमवार से, सोमवार के सुबह के 4 बजे से बुधवार के शाम के 4 बजे तक आपको जाना है। तो मेरे भाई आप किस प्रकार से जाएंगे, सभी दोस्त ध्यान से देखें। टोटल आवर का डिफरेंस कितने का है वो आप सभी दोस्त बताएंगे एक बार स्पीड से। टोटल कितने आवर का डिफरेंस है वो आप सभी साथी जल्दी से बताओ, किस तरीके से निकालेंगे। तो आप बोलेंगे भैया सोमवार के 4 बजे से लेकर के सुबह के 4 से मंगलवार के सुबह के 4 बजे तक 24 घंटे होंगे, और सॉरी सोमवार से मंगलवार तक, ठीक है, 24 घंटे। अब मंगलवार के सुबह के 4 बजे से लेकर के बुधवार के सुबह के 4 बजे तक फिर 24 फिर 48 घंटे हो गए। अब बुधवार के प्यारे दोस्त सुबह के 4 बजे से शाम के 4 बजे तक 12 घंटे और जाना पड़ेगा, यानी कि 24 और 24 48 और 12 मेरे भाई 60 घंटे का डिफरेंस आपके पास में है। तो आप क्या करेंगे, यहां 60 का गुणा करेंगे तो 5 बटे में मेरे भाई 12 आ जाएगा, और 12 गुणा 60, 12 पंजे 60 आ जाएगा, और 5 में 5 की गुणा करेंगे तो मेरे भाई 25 घंटे का डिफरेंस आपको देखने को मिला। 25 आवर का डिफरेंस मेरे भाई आपको देखने को मिला है। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? मैं देख पा रहा हूं कि सभी दोस्त आंसर एकदम करेक्ट दे रहे हैं। अब आपको सोमवार से प्यारे दोस्त 25 घंटे आगे जाना है। तो सबसे देखो, सोमवार के सुबह के 4 बजे से, सोमवार के सुबह के 4 बजे से अगर मैं आपको बोलता हूं कि 25 घंटे प्यारे दोस्त आगे जाएंगे आप, तो 25 घंटे किस प्रकार से आगे जाएंगे बताओ भाई, किस तरीके से बताएंगे, एक बार जल्दी से बता दो मेरे भाई। आप बोलेंगे मंगलवार के सुबह के 4 बज जाएंगे, लेकिन हमें तो 25 घंटे आगे जाना है। तो आपका जवाब होगा मंगलवार सुबह के 5 बज जाएंगे, मंगलवार सुबह के 5 बज जाएंगे। और आपके प्रश्न का राइट जवाब क्या है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ चुका है। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? एक बार दिल भेजकर बताएंगे और बोलेंगे जी भैया एकदम बिल्कुल ऑल ओके है। देखो मैंने इतनी बार बोलने के बावजूद भी भैया सोनीपत पानीपत से जो है कि जो सच में व्यवस्था हो सकती है आने की,
कहीं भी लाइब्रेरी ग्राउंड जिसकी जान पहचान हो वो कांटेक्ट नंबर देना। तो कुछ लोगों ने तो दिया है, कुछ तो सोचते हैं अरे छोड़ो, अरे मेरे भाई वो आपके लिए ही मेहनत होती है अलग, ठीक है, वो आपके लिए ही मेहनत होती है। हाँ जी सभी दोस्त बताओ यहां तक क्या आप सभी साथी समझ पाए हैं? आगे के क्वेश्चन पर चलेंगे तो आप क्या सभी दोस्त बता सकते हैं मुझे कि यहां तक हम प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाए हैं? अब यह बताओ कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप सभी दोस्त बता देंगे मुझे कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर पाएंगे? भैया कल क्या है, कल क्या है भाई, सैटरडे? हाँ जी कल क्लास होगी। तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखें। हाँ जी ओके। अरे भैया वहां के बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास नहीं दे रहे मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। वो ऐसा है कि यहां से पास पड़ता है तो जो संभव हो पाएगा हम लाइब्रेरी में चले जाएंगे, बाकी और भी देखेंगे कहीं। जैसे मैंने एक बार हिसार गया था भाई, इतना टाइम नहीं होता, मैं कभी भी ये मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि आपकी क्लास भी हो जाए और जहां मुझे आप लोगों के बीच में आपके पास में आने का मेरा मन है वो मैं भी आपके पास तक आ पाऊं। वो सिर्फ किस वजह से हो पाएगा कि सिर्फ पास की जगह को मैं अटेंड कर पाऊंगा, दूर की जगह में अगर मैं दूर जाने की कोशिश करूंगा तो फिर क्लासेस डिस्टर्ब हो जाएंगी। ठीक है। हाँ जी ओके। चले भैया, और जो साथी हैं मेरे भाई ध्यान से देख लेना कि जितने भी साथी ऐसे हैं कि मेरे भाई सभी दोस्त ध्यान से समझना कि जो साथी ऐसे हैं कि भाई हम पर्सनल पर्सनल भी मुझे बता सकते हैं, मेरा सिर्फ एक ही अकाउंट है इंस्टाग्राम पर, ऑफिशियल कुलदीप चौधरी RWA, बाकी कोई और अकाउंट नहीं है इंस्टाग्राम पर, तो वहां आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई हम इस जगह से हैं ऐसे, तो मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। अब आप सभी दोस्त ध्यान से देखना, अब आगे की तरफ चलते हैं हम। तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया एक तो होगा आपका जल प्रतिबिंब और एक होगा दर्पण प्रतिबिंब। अगर मैं आपसे बोलता हूं तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया दर्पण प्रतिबिंब को कैसे करेंगे? तो मेरे भाई आप सभी दोस्त ध्यान से समझें कि भैया हम दर्पण प्रतिबिंब को किस प्रकार से करने वाले हैं, हम मिरर इमेज को प्यारे दोस्त किस प्रकार से करने वाले हैं, वो आप सभी साथी ध्यान से देखें। तो मेरे वीर मेरे दोस्त आप सभी साथी देखेंगे कि अगर मैं जब भी आपसे ये बोलूं कि भैया दर्पण प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे हम, तो हम दर्पण प्रतिबिंब, मेरे भाई आप सभी दोस्त इस बात को समझ लेना कि हम दर्पण प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे। आप देखें कि अगर मैं दर्पण प्रतिबिंब की बात करता हूं तो मेरे भाई दर्पण प्रतिबिंब ऐसे होता है, एक घड़ी ये बनी है 12 और 6 3 और 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया घड़ी में 1 बजे हैं, घड़ी में 1 बजा है, और मैं आपसे बोलूं कि इसका दर्पण प्रतिबिंब बताओ तो दर्पण प्रतिबिंब में कितना बजेगा, आप किस प्रकार से जवाब देंगे? मेरे दोस्त आप सभी साथी सभी वीर ध्यान से देखेंगे, सभी बालक एक बार ध्यान से देखेंगे, बालिका है बालक बालिका। आप बोलेंगे भैया जैसे कि 1 बजा है तो ये सुई इस तरफ जा रही है, तो मेरे भाई ये सुई इस तरफ आ जाएगी, और ये जो आपकी मिनट वाली सुई है ये मेरे भाई यहां भी 12 पर है, इसको पलटने पर यहां भी 12 पर ही रहेगी। आप बोलेंगे भैया कि अगर हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे तो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। ये तो बात सही है कि अगर क्वेश्चन में दे दिया 8:40 है, पहले घड़ी बनाओगे फिर उसको पलट पलट कर दिखाओगे, पलटने के बाद में थारी आत्मा परमात्मा पलट जाएंगी, फिर नहीं करने के भाई आप, फिर क्वेश्चन आपसे नहीं होना। अब आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया हम इसको शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं, और प्यारे दोस्त हम उसको शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे, आप सभी साथी ध्यान से देखना। आप बोलेंगे कि जब हमें दर्पण प्रतिबिंब निकालना है,
यानी कि मिरर इमेज। तो आप सभी साथी जवाब देंगे कि भैया 11:60 में से दिया गया समय माइनस कर देंगे। यानी कि मेरे भाई 11:60 में से हम दिया गया समय माइनस करेंगे। और आप सभी दोस्त बोलेंगे जी भैया हम 11:60 में से दिया गया समय माइनस कर देंगे। तो आप सभी दोस्त बोलेंगे जी भैया। तो आपके पास में अगर मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूं कि भैया 10:20 हैं, अब आपको बताना है क्या का दर्पण प्रतिबिंब बताओ का मिरर इमेज आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द मिरर इमेज। तब आप किस प्रकार से मिरर मिरर इमेज इसकी फाइंड आउट करेंगे? क्या आप सभी साथी जवाब देंगे मुझे? क्या आप सभी दोस्त बताएंगे मुझे कि इसका मिरर इमेज हम किस प्रकार से फाइंड आउट करने वाले हैं? आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 11:60 में से हम 10:20 माइनस करेंगे तो भैया 1:40 आ जाएगा आपके प्रश्न का राइट आंसर। 11:60 में से हम माइनस करेंगे, आपका जवाब होगा 1:40। एक आपके मन में एक डाउट और होगा प्यारे दोस्त कि जब मैं स्टार्टिंग करता था, जब मैंने स्टार्टिंग की थी पढ़ाई की और मैंने क्लॉक का जब टॉपिक पढ़ा था तो क्लॉक के टॉपिक में एक जहां जहां मुझे समस्याएं आई थी और वो सेम समस्याएं आपके सामने भी होंगी। आप बोलेंगे भैया कि ये आपने 11:60 में से बता दिया। अगर हमारा क्वेश्चन ऐसे हुआ कि 20:20 हो रही हैं तब कैसे करेंगे? ले लो ना क्वेश्चन को, डर क्यों रहे हो? 20:20 को मिनट का दर्पण प्रतिबिंब बताना है आपको। तो दोस्त किस प्रकार से बताएंगे आप दर्पण प्रतिबिंब? आप सभी मित्र सभी साथी बोलेंगे कि भैया या तो देखो क्या करेंगे, या तो आप इसको 23:60 में से माइनस करेंगे, या तो मेरे भाई इसको आप 23:60 यानी कि 2360 में से माइनस करेंगे। 23:60 में से अगर मैं इसको 23:60 में से माइनस करता हूं 22:20, तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया ये आपका 40 आ जाएगा और मेरे भाई ये आपका 1 आ जाएगा। 1:40, 1:40 आपका निकल कर आ चुका है। अब इसके बाद में आप सभी साथी बोलेंगे भैया इसके बाद में हम कैसे कर पाएंगे इसको कि भैया या 22:20 को आप बोल सकते हैं मेरे भाई, जैसे कि आप बोलेंगे भैया कि जैसे कि हम बोलते हैं कि भैया 12 बजे हैं, 12 के बाद में 1 बजने को हम 13 बोलते हैं, 13 के बाद में 14 को 14 हम 2 बजने को बोलते हैं, 15 हम 3 बजने को बोलेंगे, 16 हम 4 बजने को। इसी प्रकार से 22 हम 22 को क्या बोलेंगे कि भैया 10:20 का समय हुआ है। ये 22:20 या फिर 10:20 दोनों ही समय प्यारे दोस्त सेम है। हाँ जी जल्दी से बताओ क्या ये दोनों ही समय मेरे दोस्त मेरे वीर मेरे जिगरी क्या आप बताएंगे सभी दोस्त क्या ये दोनों ही चीजें मेरे भाई सेम हैं? तो आप सभी दोस्त बोलेंगे जी भैया कि ये दोनों चीजें आपकी सेम हैं। तो कर दो भैया 11:60 में से आप 10:20 माइनस कर दो। आप बोलेंगे भैया 1:40 निकल कर आएगा, कैसे भी कर लो, वो थारा जी करे वैसे कर लो। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जल्दी से बताएंगे एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी बताएंगे भैया सैटरडे में क्लास होगी। ओके हाँ दोबारा से देख लो ना, जैसे 22:20 है, 22 का मतलब क्या होता है 10:20 और 10:20 का मतलब आप जानते हैं कि अगर कोई भी समय है 12 से कम है तो उसे हम 11:60 में से माइनस करेंगे। अगर 12 से बड़ा समय दे रखा है और आपसे पूछता है कि दर्पण प्रतिबिंब बताओ, तो दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए आप किस प्रकार से करेंगे? आप उसे 11:60 में से ना माइनस करके आप 23:60 में से माइनस कर रहे होंगे।
हाँ जी, आ जाओ जल्दी से और बताओ क्या आंसर आएगा आपके इस प्रश्न का। सभी साथी जल्दी से बताएंगे एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर के आएगा। दर्पण में समय दिखाई देता है 11:09। तो मेरे भाई 11:60 में से अगर आप 11:09 माइनस करेंगे तो ये 00 और 51 आ जाएगा। 0051 को आप बोल सकते हैं कि भैया देखो, आप घड़ी में देखा होगा जो टच वाली आती है उसमें 0051 होता है। तो 0051 का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 12:51 का समय है। क्या जवाब देंगे आप कि 12:51 का समय है? और आपके प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकलकर आ जाएगा। आपके प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ चुका है। कि आप सभी दोस्त बताएंगे मुझे कि भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। जल्दी से एक बार बताओ कि भैया किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और एक बार सभी दोस्त बताएंगे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। सभी साथी जल्दी से बताएं आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। दर्पण में समय 6 बजे दिखाई दिया है, तो घड़ी में कौन सा सही समय होगा? टाइम अपीयर्स इन द मिरर 6, देन व्हाट करेक्ट टाइम इन द क्लॉक? आप सभी दोस्त बताओ क्या आंसर होगा। आप बोलेंगे 11:60 में से भैया 6 माइनस करेंगे तो आप बोलेंगे भैया 5:60 आ जाएगा। और 5:60 को आप ये भी बोल सकते हैं या 6 बजे। आप 5 बजकर, जैसे कि आपने देखा 5:60 का समय हुआ है, तो 5:60 के समय को आप क्या बोल सकते हैं? करेक्ट 6 बजे। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर और जवाब दो आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हाँ जी, सभी दोस्त जल्दी से बताएंगे एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आप सभी मित्र इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर देंगे और एकदम करेक्ट जवाब देंगे। तो जल्दी जल्दी से जवाब दो मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आने वाला है। यदि परावर्तित समय 3:43 है तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा? आप बोलेंगे भैया 11:60 में से अगर हम 3:43 माइनस करते हैं तो ये 17 आ जाएगा। 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। 8:17 आपके प्रश्न का राइट जवाब है। 8:17 आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। और जल्दी से बताएंगे एक बार मुझे कि भैया ऑल ओके है और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हमें नहीं है। जल्दी जल्दी से बताओ एक बार मुझे कि भैया किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है और एकदम बिल्कुल ओके है और बहुत बेहतरीन तरीके से सब कुछ अच्छा चल रहा है। चलें आगे की तरफ। कल क्लास होगी भैया, कल क्लास होगी। कैसे बताऊं? लो, कल क्लास होगी। साइन करके भी बता दिए। अब तो ठीक है। क्यों भाई, अब तो ठीक है, जल्दी से बताओ। अब आप सभी दोस्त ध्यान से देखना कि इस क्वेश्चन को मेरे भाई हम किस तरीके से करेंगे। 12:23 है, तुरंत माइनस कर दो। 11:60 में से 12:23 माइनस करेंगे हम तो ये एक यहां पर कितना भैया 12:23 माइनस करना है। अब देखो, अब आपके पास में क्या है कि आप परेशान हो जाएंगे। भैया भैया मैं बोलूंगा हां, अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना। वो देखो भाई 12:23 का मतलब क्या है मेरे भाई कि 0023 आपको दे रखा है। भाई 12:23 को मैं 0023 लिख सकता हूं। और आप सभी दोस्त बोलेंगे इसे हमें 11:60 में से माइनस करना है। और 11:60 में से माइनस करेंगे आप
तो आप सभी साथी जवाब देंगे 11:37 आपके प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब है। ये क्वेश्चन मेरे भाई जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, ये सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं कि जो हमारे एग्जाम में 101% हमारे एग्जाम में आती ही हैं। तो जल्दी से बताओ भैया, संडे में तो मुश्किल होगी, संडे में तो शायद मैं पानीपत जा सकता हूं और सोनीपत, ठीक है, वहां अपने भाई बहनों से मिलेंगे। आप भी बताया करो, इंस्टाग्राम पर मुझे बता दो या टेलीग्राम पर भी बताएं। और मैं फिर से बता रहा हूं, इंस्टाग्राम पर सिर्फ एक ही अकाउंट है मेरा, कोई और अकाउंट नहीं है। लिखना चाहूं लिख लो, ऑफिशियल कुलदीप चौधरी RWA, बाकी कोई और अकाउंट नहीं है। ठीक है जी, थारे को इस बात का बेरा होगा। अब आ जाओ भैया पानी। अब देखेंगे सभी साथी ध्यान से, अब हमारा आ जाएगा पानी। और गाना सुना होगा आपने, पानी में लहरे लहराए राजा बेली सिंगाड़े की। अरे क्या पता क्या क्या पढ़ा रहा था मैं, तो वही भूल गया पानी के चक्कर में। तो देखो आप बोलेगे पानी, अरे जल प्रतिबिंब लिख लो, पानी मत लिखो, ठीक है, जल प्रतिबिंब। आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया वाटर इमेज। अब वाटर इमेज को आप किस प्रकार से करेंगे वो आप सभी साथी देखें। तो आप सभी दोस्त ध्यान से समझेंगे और किस तरीके से देखेंगे कि भैया हमें जब भी हमसे जल प्रतिबिंब के बारे में पूछा जाता है, आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, उसमें से क्या करना है, आप सभी साथी बोलेंगे भैया हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, आप बोलेंगे 18:30 में से दिया गया समय माइनस करेंगे। 18:30 में से मेरे भाई दिया गया समय माइनस करेंगे। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पा रहे हैं? हाँ, मिरर के क्वेश्चन बस यही होते हैं, बाकी और कोई एक्स्ट्रा मिरर का क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। मिरर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मिरर के सिर्फ यही क्वेश्चन होते हैं। तो आप बोलेंगे 11:30 में से दिया गया समय माइनस करेंगे, और इसके बाद में आप बोलेंगे भैया कभी कभी क्या होगा। देखो वो चीज भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जैसे 18:30 है, तो 18:30 में से तो मैंने भी बोल दिया कि माइनस करेंगे, लेकिन कब आप इस बात को जानते हैं कि भैया हमको क्या करना होता है कि मिनट में से मिनट को घटाते हैं इसमें, और घंटे को घंटे में से घटाते हैं। लेकिन अगर हमें एग्जामिनर ने क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि जिसमें मिनट प्यारे दोस्त 30 से बड़ी हुई, तब हम क्या करेंगे? जिसमें मिनट हमारी 30 से बड़ी हुई हम क्या करेंगे? अब भैया शॉर्ट मेथड है, जैसे मैंने यहां ट्रिक बताई 11:60 की, यहां जल प्रतिबिंब की ये ट्रिक है। तो आप बोलेंगे भैया 18:30 हो सकता है 30 से बड़ी मिनट हुई, तब क्या करेंगे? 1 घंटा उधार ले लो यहां से, 1 घंटा उधार लेंगे तो यहां बचेंगे 17 घंटे। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, और 60 मिनट इधर चली जाएगी। तो आप सभी साथी बोलेंगे कि 17:90 में से भी हम दिया गया समय माइनस करेंगे। आंसर दोनों से सेम ही आएगा, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। क्या आप सभी साथी, सभी प्यारे दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? इसको ये भी लिख सकते हैं, या 18:30 को आप 6:30 भी लिख सकते हैं, 17:90 को मेरे भाई 5:90 भी लिख सकते हैं। 5:90 में से अगर आप दिया गया समय माइनस करेंगे, एक ही बात है। हाँ भाई, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, ठीक है। हाँ, वो संडे में आएंगे आपके पास में क्वेश्चन। चलो, तो सभी दोस्त बताओ एक बार मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा? सभी साथी एक बार जल्दी से बताएंगे। एक भाई कमेंट कर रहा है और कॉपी पेस्ट कर रहा है कि भैया कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भैया अगर घंटा बढ़ा दिया हो, जैसे 22:25 है भाई, 22 जैसे 22:25 है, तो इसको आप 10:25 लिखेंगे, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे ना, तो फिर तो बेकार है भाई पढ़ना,
पूरी जान लगा दो इस बार के भैया, घनी चोखी मेहनत करेंगे इस बार, सिलेक्शन लेकर के सम्मान समारोह में आना है। तो आप बोलेंगे 1 घड़ी में 3:13। तो आप बोलेंगे 3:13 को कैसे करेंगे भैया, हमें क्या बताना है, पानी। ओहो, पानी बताना है। देखो, या तो आप इसको कैसे करेंगे, या तो आप मेरे भाई इसको कर सकते हैं 6:30 में से माइनस कर दो, तब भी आंसर वही है। या आप 18:30 में से माइनस कर दो, तब भी आंसर वही है। दोनों से एक ही आंसर आएगा। 30 में से 13 माइनस करेंगे 17, 18 में से 3 माइनस करेंगे 15। या तो ऑप्शन में 15:17 होगा, या फिर 15 को आप लिखेंगे 3:17, या आप लिखेंगे 3:17। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को देखो, 5:47। अब इसमें हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि मिनट हमारी 30 से बड़ी हैं। जल्दी जल्दी से बताओ एक बार मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। आप बोलेंगे भैया 11, यहां पर क्या 17:30 में से 17:90 में से 17:90 में से माइनस करेंगे। आप इस बात को जानते हैं कि भैया 17:90 में से क्यों माइनस करना है, क्योंकि मिनट 30 से बड़ी है, इसलिए 17:90 में से माइनस करना है। और 5:47 माइनस कर दो, 5:47। 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, 8 में से 4 4 आ जाएगा, 17 में से 5 माइनस करेंगे 12, 12:43। आपके प्रश्न का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। क्या आप सभी दोस्त बताएंगे मुझे, क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? तो जल्दी जल्दी से बताओ। अब चलेंगे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आप सभी साथी बताएंगे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हां जी, सभी दोस्त बताओ एक बार मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हां जी, विक्रमजीत, शिवानी, एकता, सुमन, सागवान और पायल हैं, निशा वर्मा हैं, राहुल रावत हैं यहां पर, और रोशनी हैं, खुशबू यहां पर हैं, और यहां पर हैं तमन कुमार जी, रचना कंबोज, सुषमा जी यहां पर हैं, वर्षा और कृतिका ढिल्लो। तो जल्दी से बताएंगे एक बार मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आने वाला है। आप बोलेंगे 4:42 हैं, तो वास्तविक समय क्या होगा। आप बोलेंगे भैया यहां पर हम क्या करेंगे, 17:90 में से माइनस करेंगे, यानी कि 4:42। आप बोलेंगे कैसे कर देंगे आप, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, और 17 में से 4 माइनस करेंगे तो आप बोलेंगे भैया 17 में से 4 माइनस करने पर 13 बचेगा। 13:48 का मतलब आप जानते हैं कि भैया 1:48, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। कल इस टॉपिक को हम समाप्त करेंगे, ठीक है, आज नहीं करेंगे, क्योंकि कल उन क्वेश्चन को भी मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूंगा जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है, कि इस टाइप से भी टॉपिक वाइज हम कर रहे होंगे प्रत्येक क्वेश्चन को। ठीक है भैया, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पर, और आप सभी दोस्त बताओ मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हां जी, जल्दी जल्दी से बताएंगे एक बार सभी साथी कि आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आने वाला है। जल्दी से बता दो एक बार मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट जवाब निकल कर क्या आएगा। सभी प्यारे वीर जवाब देंगे एक बार मुझे, आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है, बताओ। एक भाई बोल रहा है कितना क्वेश्चन कराएं भाई, फॉर्मेलिटीज करनी है क्या? फॉर्मेलिटीज करने आ रहे हो तो 2 दिन में एक टॉपिक समाप्त कर दूंगा। मेरा सिर्फ टारगेट यह है, आप दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठेंगे रीजनिंग में,
कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया ये टॉपिक मैंने कुलदीप भैया से पढ़ा है, तो प्यारे दोस्त फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए आपको। आप चाहे एसआई लेवल का किसी भी, चाहे सीजीएल किसी भी एग्जाम में, दिल्ली पुलिस कोई भी हो, हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो जहां रीजनिंग आती है, उसमें आप किसी भी एग्जाम में बैठना। तो कर दो भैया, 7:35 हैं। आप बोलेंगे भैया कैसे करेंगे, आप बोलेंगे 70-90 में से माइनस करना है, तो 7:35 आप माइनस करेंगे तो आप बोलेंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, यहां पर आपका 8 में से 3 माइनस करेंगे फिर 5 आ जाएगा 17, यानी कि 10:55 आपके प्रश्न का राइट जवाब है। 10:55 आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। और जल्दी से बता दो कि भैया कि ऑल ओके है। इस क्वेश्चन से मेरे भाई हम स्टार्टिंग करने वाले हैं कल से, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सभी साथी बताएंगे कि आपके इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, और मैं सोचूंगा समझूंगा कि अगर जिसने इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया तो मैं आसान तरीके से आपसे मान सकता हूं कि हां सच में आप बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं। नहीं जी, आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना क्लास कभी भी आपकी छूटनी नहीं चाहिए। जितने भी साथी क्लास देख रहे हैं रेगुलर बेसिस पर प्रत्येक क्लास अपने अपने टाइम पर कीजिए। अगर बैकलॉग हो गया ना, अगर क्लास छूट गई तो फिर मामला गड़बड़ है, फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है भाई, बाकी आप सभी दोस्त देख सकते हैं। हम लास्ट में अब आप अपनी अपनी बात रख सकते हैं कि अगर किसी का किसी भी क्वेश्चन में यहां डाउट है तो आप जल्दी से बताएं। आपके पास 2 मिनट का समय लास्ट में इसीलिए रहा करेगा। आप जल्दी जल्दी से अब अपनी बात रख सकते हैं। यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज टेल मी सून। हाँ जी बताइए भैया। नीलम रानी जी, और यहां पर हैं जैन कुमार जी हैं, हार्दिक भट्ट। हाँ जी, हरियाणा जीके का लेक्चर कब से होगा वो आपको बता दिया जाएगा। हार्दिक जल्दी से बताएं भाई, 2 मिनट के अंदर अपनी सारी बातें बताएं। अगर जो जेन्युइन प्रॉब्लम आपकी होगी उसको आपको बताया जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, मंडे से होगी, मंडे के लिए बताया गया है। 43 वाला 43 वाला क्वेश्चन इनको दोबारा से रिपीट करना है, तो बहुत अच्छी बात है। 43 वाला क्वेश्चन इसमें ये था, कल आपने शायद क्लास नहीं देखी है कि जैसे कितने घंटे में कितनी बार बजेगी। हम 12 घंटे से ज्यादा का नहीं निकाल सकते, या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक एक ऐसे जोड़ के कर लो। 30 घंटे थे तो 12 घंटे में तोड़ा, 12 घंटे में तोड़ा, 12 और 12 24 घंटे हो गए। 24 में 6 प्लस करेंगे तो ये टोटल आपके 30 घंटे हो चुके हैं। अब 30 यानी कि 30 क्वेश्चन में आपने इसको कन्वर्ट किया, तो आप बोलेंगे 12 गुणा 13, 12 गुणा 13, 6 गुणा 7 अपॉन 2 सम में करके 78 78 20 बने, सम निकाल लिया और आपके प्रश्न का राइट आंसर आ गया। एक भाई पूछ रहा है, अमरजीत हरियाणा पुलिस के रैंक फर्स्ट को क्या गिफ्ट देते हैं? भाई वो तो मैं नहीं बता सकता क्या गिफ्ट मिलेगा, बाकी जो भी मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। चलो ठीक है दोस्त, बाकी आप सभी से मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी के लिए नमस्ते। आप सभी दोस्त अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, और जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।